लता मंगेशकर और आशा भोसले इंडियन म्यूजिक की शायद दो सबसे बड़ी और सबसे आइकॉनिक आवाजें। बचपन में ये रिश्ता ऐसा था कि लता अपनी छोटी बहन आशा को रोज अपने साथ स्कूल लेके जाती थी। और जब एक टीचर ने इस पर एतराज किया तो लता ने आशा के लिए स्कूल ही छोड़ दिया। इतना मजबूत था ये रिश्ता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन बहनों ने एक दशक से भी ज्यादा एक दूसरे से बात तक नहीं की। वजह थी दोनों की शख्सियत। एक तरफ थी बड़ी बहन लता और दूसरी तरफ थी विद्रोही आशा। सिर्फ 13 साल की उम्र में पिता के जाने के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी लता पर आ गई थी और वहीं 16 साल की आशा ने बगावत कर दी। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लता जी ने खुद बताया कि इसी फैसले ने दोनों बहनों के बीच एक लंबी दर्दनाक दीवार खड़ी कर दी। और ये दरार सिर्फ निजी नहीं बल्कि प्रोफेशनल जिंदगी में भी दिखने लगी। जहाँ लता जी चुन चुनकर काम कर रही थी, वहीं आशा जी ने कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। यहीं से प्रोफेशनल राइवलरी की शुरुआत हुई। लता जी का जिनसे झगड़ा होता, आशा जी उनके साथ काम करने लगती थी। म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर के मुताबिक ये होड़ इतनी ज्यादा थी कि घर में भी मुकाबला चलता रहता था। और देखते ही देखते दोनों की कामयाबी ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया। इसे नाम दिया गया मंगेशकर मोनोपोली। कहा जाने लगा कि ये बहनें किसी और सिंगर को आगे नहीं बढ़ने देती। माना जाता है कि सुमन कल्याणपुर और वाणी जयराम जैसी टैलेंटेड सिंगर्स का करियर इसी की भेंट चढ़ गया। हालांकि लता जी ने हमेशा इन बातों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास तो खुद काम मना करने की नौबत थी। खयाम जैसे कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी उनका साथ दिया। उनके हिसाब से ये सब टैलेंट का खेल था, पॉलिटिक्स का नहीं। लेकिन प्रोफेशनल दुनिया की कड़वाहट के बावजूद निजी रिश्ते धीरे धीरे पटरी पर आने लगे। आशा जी की पहली मुश्किल शादी जब खत्म हुई तो सुलह का रास्ता खुलना शुरू हो गया और आखिर में खून का रिश्ता हर पेशेवर खींचतान पर भारी पड़ा। तो आखिर में हम उनकी विरासत को कैसे देखें? ये कहानी दो बहनों की है, दो शानदार कलाकारों की। उनकी कहानी सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि परिवार, महत्वाकांक्षा और आखिर में सुलह की एक गहरी दास्तान है। एक सवाल जरूर उठता है, क्या इस राइवलरी के बिना वे दोनों इतने महान बन पाते जितने वो बने?